जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, आज हम जो है लेसन 8 स्टार्ट कर रहे हैं। ये टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का लास्ट लेसन है इस सीरीज का, क्योंकि इसमें हमने ब्रेक कर दिया था सोल ट्रेडर पार्टनरशिप को, फिर प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड को। ठीक है, उसके बाद इससे पहले हमने कंप्लीट किया था फ्रेंचाइज एंड ज्वाइंट वेंचर्स। अब लास्ट इसी का पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन इन पब्लिक सेक्टर। ठीक है, तो ये हमारा लेसन 8 है। इसमें अब आप इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया कि द पब्लिक सेक्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इकोनॉमी of all mixed economies. The term public sector includes all businesses owned by the state and local government. Public services such as hospitals, schools, and the fire services and the government departments. ठीक है, ये ज़्यादातर जो है वो पब्लिक सेक्टर में आ जाता है। पब्लिक सेक्टर का मतलब है गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, पब्लिक कॉर्पोरेशंस अब क्या है इसके अंदर? दे आर दीज आर होली ओन्ड बाय द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। दे आर यूजुअली बिजनेसेस विच हैव बीन नेशनलाइज्ड। अच्छा, इसमें कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो नेशनलाइज प्राइवेट थे पहले, फिर नेशनलाइज हो गए। कुछ गवर्नमेंट ने खुद से स्टार्ट किए हुए। ठीक है, आप देखें, कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो गवर्नमेंट खुद ही स्टार्ट करती है, जो कि जैसे अब आर्मी है, पुलिस है, वो ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर में ही होते हैं, तो वो पहले प्राइवेट नहीं होते। ठीक है, तो कुछ ऐसे होते हैं जो प्राइवेटली ओन्ड होते हैं, कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो प्राइवेटली थे, फिर गवर्नमेंट ने अपने टेक ओवर कर लिए, तो वो नेशनलाइज हो गए। लेकिन जो भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है वो सब पब्लिक कॉर्पोरेशन आ जाती हैं। अच्छा, ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो होली ओन्ड भी हों, कुछ पार्शियली ओन्ड भी होती हैं। मैं आगे आपको एग्जांपल्स दूंगा जिसमें कुछ पार्शियली ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, जो कि पब्लिक सेक्टर में भी हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर में भी शेयर हैं उसके। दिस मीन दैट दे वर वंस ओन्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स बट वर परचेज बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो वो नेशनलाइज कहलाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, बट इवन दीज बिजनेसेस आर नाउ बीइंग प्राइवेटाइज। क्यों? वो जैसे मैंने आपको बताया, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि गवर्नमेंट यूजुअली अपने आप को हटा रही है वहाँ से, वो अपनी कंसंट्रेशन ज़्यादातर करती कहाँ पर है? जैसे आर्मी पे, पुलिस पे, पब्लिक वेलफेयर के कुछ डिपार्टमेंट्स हैं उनके ऊपर वो फोकस कर रही होती है। प्राइवेट जो कंपनीज हैं वो ज़्यादा उसको अच्छी तरीके से चला सकते हैं, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर सकते हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा स्किलफुल लोग होते हैं, तो उसको स्किलफुली चलाते हैं, तो वो प्रमोट हो जाती हैं। ठीक है ना? इस वजह से वो गवर्नमेंट उसको प्राइवेटाइज भी कर देती है, जो कि अगर गवर्नमेंट में सही नहीं चल रहे होते वो। ठीक है, अगर गवर्नमेंट के हाथ से वो सही नहीं चल रहे होते तो प्राइवेटाइज कर देते हैं। पब्लिक कॉर्पोरेशन आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट बट इट डज नॉट डायरेक्टली ऑपरेट द बिजनेस। ये भी है कि डायरेक्ट नहीं करते। गवर्नमेंट मिनिस्टर्स क्या करते हैं? अपॉइंट अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु विल बी गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द बिजनेस। तो देखा जाए तो वो प्राइवेट ही लोग चला रहे होते हैं, पीछे गवर्नमेंट की बैक पे ही होती है, तो पब्लिक सेक्टर हो गया वो। The government will, however, make clear what the objectives of the business should be. The directors are expected to run the corporation according to these objectives. तो ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट सेट करके दे देती है। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाती है उसमें प्राइवेट लोग भी होते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि वो होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट होती है। ठीक हो गया। अब देखिए, मैंने आपको एग्जांपल्स दिए जो दुनिया की बड़ी बड़ी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है ना, उनमें सबसे बड़ी दुनिया की जो है वो सऊदी आरामको है, जो कि सऊदी अरब की गवर्नमेंट इसको ओन करती है, और ऑयल एंड गैस कंपनी है। सऊदी आरामको दुनिया की बड़ी कंपनीज में है। उसके बाद ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है पाकिस्तान की, ओजीडीसी जिसे हम कहते हैं, ये भी ऑयल एंड गैस की है। फिर गैसप्रॉम है रशिया की एनर्जी कंपनी, ये भी स्टेट ओन्ड है। सीएनपीसी है चाइना नेशनल पेट्रोलियम कंपनी, ये चाइना की गवर्नमेंट ओन करती है इसको। ये मशहूर पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं। ठीक है, कुछ और एग्जांपल भी मैंने कोट किए इसमें, देखें सिंगापुर एयरलाइंस है ना, ये है पार्शियली ओन्ड बाय द स्टेट। सिंगापुर की गवर्नमेंट पार्शियली ओन करती है, फिर प्राइवेटली भी इसमें कुछ शेयर्स हैं लोगों के, प्राइवेट कंपनीज के। फिर एक और बहुत मशहूर पाकिस्तान की है, पाकिस्तान स्टील मिल्स, जो कि कहते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी स्टील मिल हुआ करती थी। आजकल वो पूरी ऑपरेटिव नहीं है, लेकिन पाकिस्तान स्टील मिल पाकिस्तानी स्टील मिल कंपनी है वो। ठीक है, फिर देखें कि एमट्रैक है। एमट्रैक यूएसए की कंपनी है, जो कि ट्रेन सर्विस पूरी ऑपरेट करती है, जो कि स्टेट ओन्ड है। यूएसए की गवर्नमेंट इसको ऑपरेट करती है। एमट्रैक मशहूर कंपनी है वहाँ की। फिर है अशगाल। अशगाल एक कतर की पब्लिक वर्क्स अथॉरिटी है, जिसके जिम्मे सारे पब्लिक वर्क्स हैं, जिसमें स्ट्रीट लाइटिंग भी है, क्लीनिंग भी है, और बाकी सब चीज़ों की मेंटेनेंस भी है, जो कि पब्लिक के असेट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ कतर के, उनको ही लुक आफ्टर करती है। अशगाल के नाम से है ये सारी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अब इनके एडवांटेजेस, अब अल्टीमेटली इनके भी एडवांटेजेस हैं। ठीक है ना, इसमें है, मैंने आपको मेंशन भी पॉइंट वाइज कर दिया है, इसी को आप नोट करके आराम से इसी को एग्जाम में आप कोट कर सकते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस, या स्टेट टू एडवांटेजेस, इस तरह क्वेश्चन आते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस, या मेंशन टू एडवांटेजेस टू डिसएडवांटेजेस, उसमें भी आप इसमें लिख सकते हैं। सम इंडस्ट्रीज आर कंसिडर्ड टू बी इंपॉर्टेंट दैट गवर्नमेंट ओनरशिप इज थॉट टू बी एसेंशियल, होता है ना, दिस इंक्लूड वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी। प्राइवेट उसमें दे देंगे तो लोग अपनी मर्जी से रेट लगाएंगे, सप्लाई पानी की देते हैं नहीं देते हैं, तो गवर्नमेंट ने कुछ जगहों पर अपने हाथ में रखी हुई ये चीज़ें,
ताकि पब्लिक को आसानी से सर्विसेज दी जा सकें. If industries are controlled by monopolists, because it would be wasteful to have competitors, two sets of railway line to a certain town, for example, सही ना, वो तो नहीं होगा. Then these natural monopolies are often owned by the government. रेलवे यूजुअली पाकिस्तान में, इंडिया में गवर्नमेंट की कंट्रोल में है, ताकि वो किसी पता चला प्राइवेट में दे दी तो एक जो ट्रैक है रेल का, एक कंपनी ने बिछाया हुआ है, दूसरी जगह पे दूसरी कंपनी ने भी बिछा दिया, तो वो तो एक फीजिबल नहीं होता. इसलिए ये चीजें गवर्नमेंट अपने पास रखती है. ठीक है. इफ एन इंपॉर्टेंट बिजनेस इज फॉलिंग एंड लाइकली टू कोलैप्स, तो गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेती है उसको, ताकि लोगों की जो जॉब सिक्योर रहे. ठीक है, ये भी है, इसका एडवांटेज है. इंपॉर्टेंट पब्लिक सर्विसेज जैसे टीवी, रेडियो, ब्रॉडकास्टिंग आर ऑफन इन द पब्लिक सेक्टर, वो अपने पास रखते हैं. ठीक है. नॉन प्रॉफिट बट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स कैन स्टिल बी मेड अवेलेबल टू द पब्लिक, ये भी गवर्नमेंट की कंट्रोल में होता है. जैसे आपने देखा होगा पोलियो का पाकिस्तान में चल रहा है प्रोग्राम, वो गवर्नमेंट का है. तो इसके अलावा जो बीच में आया था, एक वायरस बहुत ज़्यादा हुआ था, उसमें भी गवर्नमेंट की सारी चीज़ें थी, गवर्नमेंट की. फिर मलेरिया की वैक्सीन, ये सारे प्रोग्राम्स भी होते हैं, ये भी गवर्नमेंट अपने पास से स्पॉन्सर करती है, ताकि पब्लिक को एक इजी सर्विस मिल सके, इजीली एक्सेसिबल हो और फ्री ऑफ कॉस्ट हो या नॉमिनल कॉस्ट हो. ठीक. अब इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं. देयर आर नो प्राइवेट शेयर होल्डर्स टू इंसिस्ट ऑन हाई प्रॉफिट एंड एफिशिएंसी, ये भी होता है. जब उसमें कोई कंपटीटर ही नहीं होगा, प्राइवेट शेयर होल्डर्स भी नहीं होंगे, तो प्रॉफिट और एफिशिएंसी पे भी फर्क पड़ेगा, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट मोटिव खत्म हो जाएगा. ठीक है ना. गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट सब्सिडीज कैन लीड टू इनएफिशिएंसी, एज मैनेजर विल ऑलवेज थिंक दैट द गवर्नमेंट विल हेल्प देम इफ द बिजनेस मेक्स अ लॉस. लोगों को क्या होता है, यार लॉस भी होगा तो कोई बात नहीं, गवर्नमेंट हमें तनख्वाह दे देगी ना. तो उनके अंदर वो एफिशिएंसी वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, ये कम हो जाता है. ऑफन देयर इज नो क्लोज कंपटीशन इन द पब्लिक कॉर्पोरेशन. हियर इज देयरफॉर अ लैक ऑफ इंसेंटिव टू इंक्रीज कंज्यूमर चॉइस एंड इंक्रीज एफिशिएंसी. चॉइस ही नहीं होगी, कंपटीटर नहीं होगा, तो जो चीज़ है गवर्नमेंट दे रही है वही लेनी है आपने. गवर्नमेंट्स कैन यूज दिस बिजनेस फॉर पॉलिटिकल रीजन, ये एक बहुत डिसएडवांटेज है. फॉर एग्जाम्पल क्या कहते हैं, उन्होंने जॉब इलेक्शन से पहले जॉब क्रिएट करनी शुरू कर दी, उसके अंदर लोगों को हायर कर लिया. क्यों भाई? एडवांटेज लेने के लिए, वोट लेने के लिए लोगों से. ये एक डिसएडवांटेज है इसका. दिस प्रिवेंट द पब्लिक कॉर्पोरेशन बीइंग ऑपरेटेड लाइक अदर प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस, ये भी है. ठीक है, ये डिसएडवांटेज हो गया. अब अदर मैंने इसमें और अलग से मेंशन किया है, अदर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज भी हैं, इसमें मैंने लिख दी हैं. लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं, म्यूनिसिपैलिटीज हैं, वो भी लोकल, वो भी गवर्नमेंट के अंडर में आती है ना, लेकिन वो प्रोविंस वाइज, एरिया वाइज भी होती हैं. सम ऑफ दीज सर्विसेज आर फ्री टू द यूजर एंड पेड फॉर आउट ऑफ लोकल टैक्स. जो लोकल टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, उसी में से सर्विसेज पे करती है. उसमें वैक्सीनेशन भी होती है, गार्डन अगर एरिया में आपके पार्क बने हुए उनकी मेंटेनेंस होती है, एरिया में स्वीपर्स जैनिटोरियल स्टाफ काम कर रहा है उसकी होती है. ठीक है. अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट या सिटी गवर्नमेंट कभी कभार फायर डिपार्टमेंट को भी हैंडल कर रहा होता है, तो फायर ब्रिगेड्स की गाड़ियाँ, फायर ब्रिगेड सारा स्टाफ, उनकी तनख्वाहें वो सब इससे पे होती हैं. स्ट्रीट लाइटिंग वगैरह, म्यूनसिपल लेवल के स्कूल्स, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है लोकल लेवल पे भी. अदर सर्विसेज आर चार्ज फॉर एंड एक्सपेक्टेड टू ब्रेक इवन एटलीस्ट. चार्ज होती है नॉमिनल, कि कम से कम जो एक्सपेंस हो रहे हैं वो तो निकल आए. ठीक है. दीज माइट इंक्लूड स्ट्रीट मार्केट्स. आपने देखा होगा जगह जगह मार्केट भी बनी हुई होती है, कुछ कंट्रीज के अंदर स्ट्रीट मार्केट होती हैं. उसमें से नॉमिनल किराया लेती है गवर्नमेंट और वहाँ आपको दे देती है काम करने के लिए. स्विमिंग पूल्स बना दिए उन्होंने, थिएटर्स बना दिए हैं, कुछ जगहों पर हैं. पाकिस्तान में तो प्राइवेटली ओन्ड है सारे थिएटर्स भी, इंडिया में भी. लेकिन हमारे यहाँ पे जो कुछ कंट्रीज में ऐसा है, जो थिएटर्स भी गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, स्विमिंग पूल्स बनाए हुए हैं. इफ दे डू नॉट कवर देयर कॉस्ट, द लोकल गवर्नमेंट सब्सिडी इज यूजुअली प्रोवाइडेड. अगर वो कॉस्ट कवर नहीं देते, फिर गवर्नमेंट सब्सिडी दे देती है, फाइनेंशियल सपोर्ट दे देती है, इन ऑर्डर टू कट कॉस्ट एंड रिड्यूस द बर्डन ऑन लोकल टैक्स पेयर्स. एंड इंक्रीजिंग रेंज ऑफ सर्विसेज इज नाउ बीइंग प्राइवेटाइज. वही बात आ गई फिर, कि अगर गवर्नमेंट से कंट्रोल नहीं हो रहा, बजट ज़्यादा आ रहा है, पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है, इतना मिल नहीं रहा, तो प्राइवेटाइज कर देते हैं. ठीक है. तो ये हमने आज ये भी डिस्कस कर लिया पूरा. तो हमारा टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आज खत्म होता है. ठीक है. इसमें पब्लिक सेक्टर आपने देख लिया क्या होता है, गवर्नमेंट की ओन, जो भी गवर्नमेंट ओन करती है, कंट्रोल करती है, उसे पब्लिक सेक्टर कहते हैं. और उसी में जो कॉर्पोरेशंस बनती हैं वो पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशंस हो जाती हैं. ठीक है. इसमें अब नेक्स्ट जो आ रहा है आपका, वो आ रहा है बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स एंड स्टेक होल्डर ऑब्जेक्टिव्स, जो एक नया चैप्टर है. फिर उसके बाद एक और है मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज, मोटिवेशनल थ्योरीज, ये ह्यूमन रिसोर्स में आ जाता है. ठीक है. ये बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा. चलें, अब ये लेसन ख़त्म होता है, इंशाल्लाह लेसन 9 में आपसे फिर मुलाकात होगी. ठीक है. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.